हेलो नमस्कार मेरे प्यार साथियों। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है व्यक्तिवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद जैसी विचारवाद धाराओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। बताओ दोस्तों, कमेंट करो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। आपका अगला सवाल, राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? पोंदा, कांट, कार्ल मार्क्स, हॉब्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांट। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, नहीं वाला क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ना है क्वेश्चन को जब आपको आंसर करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है। राज्य सरकार की करता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। यह कथन सही नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है? ग्रीक, जर्मन, ट्यूटोनिक, इंग्लिश, अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्यूटोनिक। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक, कम्युनिटी, स्टेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ। आपका अगला सवाल, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकियावली। मैकियावली ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, गोविया, न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक राज्य नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को ही ध्यान दिया जाना चाहिए? डब्ल्यू बिलोवी, आर.एन. गिलक्राइस्ट, स्टीफेन लीकॉक, अर्नेस्ट बार्कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू बिलोवी। आपका अगला सवाल, राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है, जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्ट करती है अराजकतावादियों को, व्यक्तिवाद को, आदर्शवाद को, बहुलवाद को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद को। आपका अगला सवाल, समाजवादी राज्य बल देता है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक स्वतंत्रता, सुधार पर,
व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्थिक सुधार पर। आपका अगला सवाल, किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? बोंदा, कांट, हॉब्स, बर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांट। कांट ने बल दिया था कि सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है कांट। आपका अगला सवाल, कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? कांट, प्लेटो, बर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांट। आपका अगला सवाल, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का अर्धगामी पद सोपान है, किसने कहा? फिगिस, मेटलैंड, ग्रियर्क, वार्कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिगिस। आपका अगला सवाल, सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? प्लेटो, अरस्तु, रोमन न्यायवेद, मैकियावली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैकियावली। आपका अगला सवाल, मैन सर्व्स स्टेट नामक पुस्तक के लेखक थे? एडम स्मिथ, माल्थस, स्पेंसर, मैकाइवर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पेंसर। स्पेंसर से मैन वर्सस स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? लेनिन, स्टालिन, ग्रास्मी, माओ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रास्मी। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद, पुनर्जागरण। धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक विकास तथा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, नवमानववाद, पुनर्जागरण। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन। आपका अगला सवाल, नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया? मैकियावली, ग्रीन, नीत्शे, कैटलिन। और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 3 4। मैकियावली, नीत्शे और कैटलिन राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन ग्रीन है वो राज्य की शक्ति के रूप में परिभाषित नहीं करता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आदर्शवादी हैं जो राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। आपका अगला सवाल, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दास कैपिटल। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स। आपका अगला सवाल, इनमें से किस वर्ग के विचारक ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? मार्क्स और मिल ने, कांट, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, हीगल और लास्की ने। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी। हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वपूर्ण होगी, महत्वहीन होगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण होगी। आपका अगला सवाल, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी, विकासवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आदर्शवादी। आपका अगला सवाल, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से, श्रेणी समाजवाद से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साम्यवाद से। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रशंसा पुंज का कार्य करेगा। यह कथन किसका है? माओ से तुंग का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेनिन का। लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह लेनिन ने कहा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और आपकी स्क्रीन पर जो प्रीवियस वीडियो दिखाई दे रही होगी, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए उस वीडियो पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।